हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट मूवर्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि डिग्री के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, कौन सी डिग्री का यूज किस कॉन्सेप्ट पे किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि आपने उसको देखा होगा और सीखने का प्रयास किया होगा। आज जो हम लोगों को डिस्कशन करना है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ही कुछ एडवांस चीजें हैं जो डिस्कस करनी है, ठीक है। तो उन चीजों पर शुरू करें उसके पहले मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देख ले। डिग्रीज का जो पहला पार्ट है उसको एक बार अवश्य रूप से देख ले, क्योंकि उसके आधार पर जब हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे तो बात आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी और क्लियरिटी भी बेहतर होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को कि इसमें अपन को क्या क्या डिस्कस करना है। और दूसरी चीज ये समझते हैं कि जो इंटरचेंज ऑफ डिग्री होती है, जो डिग्री में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इंटरचेंज ऑफ डिग्री का, तो वो काम अपन कैसे कर पाएंगे, ठीक है। उसके तरीके क्या होते हैं थोड़े इजी वे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ताकि आप आराम से हर सेंटेंस को कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव आप आराम से कर पाओ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें इसमें समझ में आ सके और आप पूरी क्लियरिटी के साथ डिग्री को डील कर सको। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है, देखिए, जब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, या ये कह लीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्मेशन के लिए अपन ईआर ऐड करते हैं। ईआर ऐड करने के कारण उसका जो प्रोनाउंसिएशन आता है वो जनरली अर का आता है, ठीक है। जैसे आप कोई भी वर्ड लिख लीजिए, जैसे लॉन्ग है तो लॉन्गर, ठीक है, अर का प्रोनाउंसिएशन आया। तो जनरली हमारा ये मतलब एक तरीके से हमारे माइंड में आ जाता है कि अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अर के साथ आ रहा है, लास्ट में अर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, तो हम उसको कंपैरेटिव वर्ड मान लेते हैं और उसके साथ हम देन का यूज कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया भी था कि कंपैरेटिव डिग्री अगर हो तो उसके साथ हम देन का यूज करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप जब देखोगे तो पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ठीक है। या ऐसा लगेगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, इसके साथ देन लगा दो, फिर भी वो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं उनको देख लेते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे सीनियर है, ठीक है, जूनियर है, इनको नोट कर लीजिएगा। सुपीरियर है, इंफीरियर है, प्रायर है, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के साथ हमें ऐसा फील होता है, पहला इंस्टिंक्ट हमारा जो कहता है वो कहता है कि इनके साथ आप किसका यूज कर लो, इनके साथ आप देन का यूज कर लो, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इन वर्ड्स के साथ देन का यूज करते हो तो गलत होता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि वर्ड्स होते क्या है, किस किस तरीके से यूज होते हैं। तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन का भी काम करते हैं, ठीक है। जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन का भी काम करते हैं, ठीक है। दोनों चीजें अपन सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे एडजेक्टिव है, कैसे नाउन है, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि इसके साथ अपन यूज किस वर्ड का करेंगे। अगर हम देन का यूज नहीं कर पाएंगे तो देन के प्लेस में हम किसका यूज करेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ही इज सीनियर देन मी, ठीक है। तो अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप जाहिर सी बात है इस सेंटेंस को करेक्ट कह दोगे। क्यों करेक्ट कह दोगे? क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सीनियर वर्ड है, हम ही और मी के बीच में एक तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं और कंपैरिजन करके हम बता रहे हैं कि ही जो है वो ज्यादा सीनियर है, ठीक है। लेकिन ये चीज जो है वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सीनियर जो वर्ड है वो लैटिन कंपैरेटिव वर्ड है, इसके साथ हम देन का यूज नहीं करते बल्कि किसका यूज करते हैं, टू का। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इन सारे वर्ड्स के साथ एक और वर्ड आ जाएगा आपका इंटीरियर, एंटीरियर, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स के साथ आप किसका यूज करते हो, टू का यूज करते हो, देन का यूज नहीं करते हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, ठीक है। मेंशन कर लीजिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा इस चीज को क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला
दिस इवेंट टुक प्लेस एंटीरियर डॉट डॉट दैट। ठीक है, अब दो घटनाएं हुई, ठीक है, दो घटनाएं हुई, एक घटना पहले हो गई, एक घटना बाद में हो गई। तो हमने कहा कि ये जो घटना है वो इस वाली घटना से पहले की है, ठीक है, ये घटना जो है वो इस वाली घटना से पहले की है, तो हमने एंटीरियर का यूज कर लिया। अब इसके साथ हमें लग रहा होगा देन का यूज करें, लेकिन ध्यान रखिएगा देन का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें किसका यूज करना पड़ेगा, टू का। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है यहां पे कि हम जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर इन वर्ड्स के साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि किसका यूज करते हैं, टू का। पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में ये जो है ना वो लैटिन कंपैरेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। यहां पे हमने जो एंटीरियर का या सीनियर का या जूनियर का यूज करते हैं वो लैटिन कंपैरेटिव वर्ड होता है, ठीक। तो ये इसका यूज आ गया पहला नंबर किस रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, ठीक है। अब एक सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ही इज माई सीनियर, ही इज माई सीनियर, ठीक है। अब आप इस सेंटेंस में डिफाइन करिए क्या है सीनियर, ठीक है। तो आपको समझ में आता होगा, आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों को बढ़ाया भी है कि जो माई, अवर, योर, हिज, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और पजेसिव एडजेक्टिव कैन नेवर बी रिटन विदाउट नाउन। पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो बिना नाउन के नहीं लिखे जा सकते। इसका मतलब अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो उसके साथ जो हम सीनियर वर्ड लिख रहे होंगे वो हमारा क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दूसरे सेंटेंस में देखा कि हम सीनियर, जूनियर इन वर्ड्स का यूज नाउन के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमने देखा था कंपैरेटिव, लैटिन कंपैरेटिव के रूप में, दूसरा हमने देखा किस रूप में, नाउन के रूप में। एक और सेंटेंस लिखते हैं, अगर मैं लिखता हूं ही इज अ पुलिस ऑफिसर, ही इज अ पुलिस ऑफिसर, तो आपको मालूम है यहां पे जो पुलिस ऑफिसर वर्ड है वो हमारा नाउन है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं लिखता हूं ही इज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, ही इज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए, हमने पहले ही बताया ये जो आपका पुलिस ऑफिसर है वो क्या है, नाउन है। तो पुलिस ऑफिसर को डिनोट करने के लिए हमने किसका यूज कर लिया है, सीनियर का। तो जब हम पुलिस ऑफिसर को क्वालिफाई करेंगे, पुलिस ऑफिसर को मॉडिफाई करेंगे, नाउन को मॉडिफाई करेंगे, तो नाउन का मॉडिफायर कौन होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए हमने सीनियर का यूज किस रूप में कर लिया, एडजेक्टिव के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, पहली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब भी सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर और एंटीरियर इन जैसे वर्ड्स जो कि हमें कंपैरेटिव की तरह दिखते हैं, लैटिन कंपैरेटिव वर्ड्स होते हैं, उनके साथ हम टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टू का। देन का यूज नहीं कर पाएंगे, कभी भी रॉन्ग होगा हमेशा, आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसी पे मैंने बता दिया है कि ये वर्ड्स और किस किस सेंस में लग जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया कि ये एडजेक्टिव के तरीके से यूज होंगे, नाउन के तरीके से यूज होंगे, और दोनों चीजों को मैंने एग्जांपल में समझा दिया। अगर मैं लिखता हूं ही इज माई सीनियर, ठीक है, तो ही इज माई सीनियर में माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव है और माई के साथ यूज किया गया नाउन क्या है, सीनियर। तो वहां पे सीनियर का यूज हम किस रूप में कर रहे हैं, नाउन के रूप में। अगर मैं बात कर रहा हूं ही इज अ सीनियर स्टूडेंट, ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्या है, नाउन है। ही इज अ सीनियर स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, सीनियर। तो नाउन का क्वालिफायर कौन होता है, हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो सीनियर यहाँ पे एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर रहा है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये ध्यान रखिएगा कि इन वर्ड्स के साथ देन का यूज नहीं होगा, बल्कि किसका यूज होगा, टू का। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक इंपॉर्टेंट चीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ सेंटेंस के आधार पे, उसके बाद फिर मैं चलूंगा इंटरचेंज की तरफ, ठीक है। सेंटेंस में आप सो डॉट डॉट एस का यूज करते हो, ठीक है, और एक यूज करते हो एस डॉट डॉट एस का। और इन दोनों के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों के बीच में अगर कभी डिग्री लिखनी हो तो वो जो डिग्री लिखी जाएगी वो कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव डिग्री। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा दोनों में, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा। दोनों में डिफरेंस क्या है, कहां पे अपन यूज कर पाएंगे, कहां पे यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो इसका मतलब ये समझिएगा थोड़ा सा, पॉजिटिव डिग्री का यूज जब हम करते हैं सो डॉट डॉट एस के बीच में या एस डॉट डॉट एस के बीच में, तो सो डॉट डॉट एस लगता है निगेटिव सेंटेंसेस में। सो डॉट डॉट एस का यूज कहां किया जाता है? निगेटिव सेंटेंसेस में। और एस डॉट डॉट एस का यूज जो हम करते हैं, तो एस डॉट डॉट एस का यूज हम निगेटिव में भी कर सकते हैं और अफर्मेटिव में भी कर सकते हैं। ठीक है, सो डॉट डॉट एस का यूज हम करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में, एस डॉट डॉट एस का यूज हम निगेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। इतनी सी बात अभी ध्यान रखिएगा। समझिए, दो सेंटेंस में लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं कि रीता इज नॉट सो टॉल एज सीमा, ठीक है, और एक सेंटेंस मैंने लिखा कि रीता इज नॉट एज टॉल एज सीमा, और एक सेंटेंस मैंने लिखा कि रीता इज एज टॉल एज सीमा। ठीक है, अब ये तीन सेंटेंसेस हमारे पास हैं, तीनों सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। रीता इज नॉट सो टॉल एज सीमा, रीता इज नॉट एज टॉल एज सीमा, रीता इज एज टॉल एज सीमा, ये हमारे दो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है? अफर्मेटिव है। ठीक है, तो देखिए, निगेटिव सेंटेंस हो तब भी हम किसका यूज कर रहे हैं? एस डॉट डॉट एस का। अफर्मेटिव सेंटेंस हो तब भी हम किसका यूज कर रहे हैं? एस डॉट डॉट एस का। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो सो डॉट डॉट एस का यूज कर लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में सो डॉट डॉट एस का यूज नहीं करते हैं। इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम लिखते हैं रीता इज नॉट सो टॉल एज सीमा, ठीक है, इट मीन्स दैट सीमा इज टॉलर देन रीता। ठीक है, सीमा इज टॉलर देन रीता। आप सेंटेंस को ध्यान से बोल के समझ के देखो। अगर मैं बोलता हूं कि रीता उतनी लंबी नहीं है, सो डॉट डॉट एस मतलब उतना डॉट डॉट जितना आगे, रीता उतनी लंबी नहीं है जितनी की सीमा, तो इसका मतलब क्या है? सीमा रीता से ज्यादा लंबी है। ठीक है, सीमा जो है वो रीता से ज्यादा लंबी है। ठीक, अगर मैं बोलता हूं रीता इज नॉट एज टॉल एज सीमा, ठीक है, इसका मतलब भी वही है, रीता उतनी लंबी नहीं है जितनी की सीमा। अगर मैं बोलता हूं रीता इज एज टॉल एज सीमा, मतलब रीता उतनी ही लंबी है जितनी की सीमा, तो इसका मतलब क्या है? एज डॉट डॉट एज इक्वल चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल चीजों के लिए यूज होता है कि जो रीता है वो लगभग सीमा के बराबर है। ठीक है, लगभग सीमा के बराबर है, तो रीता उतनी ही लंबी है जितनी की सीमा, मतलब दोनों की जो लंबाई है, दोनों की जो हाइट है, वो दोनों की लगभग क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को अभी आप लेके चलिएगा। इंटरचेंज में जब अपन इंटरचेंज करेंगे तो ये चीजें आपके इंपॉर्टेंट बनेंगी और वहां पे आपको इसका रोल समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पहला जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो मिलता है कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव। ठीक है, मैं दोनों प्रकार के सेंटेंसेस पर डिस्कस करूंगा, कुछ इजी से कुछ डिफिकल्ट से। ठीक है, दोनों टाइप के सेंटेंसेस पर आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो पहला अपन समझ लेते हैं कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव। कंपैरेटिव इनटू पॉजिटिव इजी से तरीके हैं और इजी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा कि कैसे ये काम कर पाएंगे हम। ठीक है, पहले एक क्लियरिटी लाइएगा अपने मन में। जब भी कोई सेंटेंस आएगा तो उसकी मीनिंग क्या है। मीनिंग का मतलब ये नहीं कि आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, आप उसके भाव को समझ जाओ कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है, वही आपकी उसकी क्या हो जाएगी? मीनिंग हो जाएगी। अब अगर एक सेंटेंस में लिखता हूं कि पंकज इज फास्टर देन अमन, ठीक है, तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, एक बंदा है पंकज नाम का और एक व्यक्ति है अमन नाम का। ठीक है, फिर मैंने सेंटेंस लिखा दोनों के बीच में कंपेयर करके कि पंकज इज फास्टर देन अमन। इसका क्या क्या मतलब निकल के आएगा ये समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मीनिंग का मतलब मैंने बताया ना, इसके भाव को आप समझने का प्रयास करिएगा कि इसके कितने मतलब निकल के आएंगे। सीधी सी अगर ट्रांसलेशन की बात की जाए तो वो तो ये हो जाएगा कि पंकज अमन से ज्यादा तेज है,
पंकज अमन से ज्यादा तेज है, ठीक है, इसका ये सीधा सा मतलब आएगा। लेकिन और इसके क्या क्या मीनिंग हम निकाल सकते हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं बोलता हूं कि पंकज अमन से ज्यादा तेज है, इसका मतलब क्या है, अमन पंकज से ज्यादा तेज नहीं है, ठीक है। पहला जो मीनिंग आएगी वो क्या आएगी, अमन पंकज से ज्यादा तेज नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, अमन इज नॉट फास्टर देन पंकज, ठीक है, अमन इज नॉट फास्टर देन पंकज। पहला इंटरचेंज हुआ, ये जो इंटरचेंज हमने किया वो किसका किया, कंपैरेटिव टू कंपैरेटिव, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ लीजिएगा, कंपैरेटिव टू कंपैरेटिव। एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस था, उसको हमने कंपैरेटिव के साथ ही दूसरे तरीके से लिख दिया। तो उसका तरीका क्या होता है ये समझ लीजिएगा, कि अगर किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री लिखी है, इंटरचेंज करके आप कंपैरेटिव ही लिखना चाहते हो, तो कुछ ना करिए, देन के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट बना दीजिए, और जो आपका सब्जेक्ट है उसको देन का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ठीक है, सेंटेंस को नेगेटिव कर दीजिए, काम खत्म। फिर से बोल रहा हूं, देन के ऑब्जेक्ट को सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दीजिए, सेंटेंस के सब्जेक्ट को देन का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, अफर्मेटिव हो तो निगेटिव कर दीजिए, निगेटिव हो तो अफर्मेटिव कर दीजिए, काम खत्म, ठीक है। पंकज इज फास्टर देन अमन, देन का सब्जेक्ट हमारा क्या था, अमन, उसको हमने क्या किया, सेंटेंस का सब्जेक्ट बना दिया। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था, पंकज, उसको हमने क्या किया, देन का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, उसको हमने क्या किया, देन का ऑब्जेक्ट बना दिया। सेंटेंस कैसा था, अफर्मेटिव, इसके साथ नॉट लगा दिया, सेंटेंस कैसा हो गया, निगेटिव, काम खत्म हो गया, ठीक है। सीधी सी बात है, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, अफर्मेटिव निगेटिव हो गया, निगेटिव होता तो अफर्मेटिव हो जाता, काम खत्म हो जाएगा। कब, कंपैरेटिव से कंपैरेटिव। बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। दूसरा, इसका भाव समझने का प्रयास करते हैं, पंकज इज फास्टर देन अमन, ठीक है, इसका एक मीनिंग तो ये हो गई कि अमन जो है वो पंकज से ज्यादा तेज नहीं होगा, एक भाव हम ये निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। एक सेंस हम इसका ये भी ले सकते हैं कि अमन जो है वो उतना तेज नहीं है जितना कि पंकज, ठीक है, अमन उतना तेज नहीं है जितना कि पंकज। तो इस काम में भी आप क्या करोगे, अब आप लेके आ रहे हो क्या, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, अब क्या लेके आ रहे हो, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या करना पड़ेगा, अमन नहीं है, ठीक है, अमन इज नॉट, अमन नहीं है उतना तेज जितना कि, सो फास्ट एज, ठीक है, अमन इज नॉट सो फास्ट एज, उतना तेज जितना कि कौन, पंकज। तो आपका काम यहां पे भी बन गया। अब आपने इसमें क्या क्या चेंजेस किए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो पहला काम आप ध्यान रखिएगा, अगर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव, ऐसा समझा देता हूं, अगर दिया गया सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव, तो उसको आप चेंज कर दोगे किसमें, निगेटिव में। अगर दिया गया सेंटेंस पहले से निगेटिव है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, अफर्मेटिव में। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी अपन बात कर रहे हैं कॉमन सेंटेंसेस की, जो इजी टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, फिर जो थोड़े से एडवांस सेंटेंसेस है, डिफिकल्ट पढ़ते हैं आप लोगों को, उस पर मैं अलग से एक तरीके से बात कर लूंगा, ठीक है। तो पहला काम आपको करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसको निगेटिव बनाना है, निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है, ठीक है। दूसरा जो चेंज आता है वो ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस के देन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो सेंटेंस के देन का ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो सेंटेंस के देन का ऑब्जेक्ट होता है वो बन जाता है सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके अलावा अब आप ध्यान रखिएगा, एक तीसरा जो चेंज है, तीसरा चेंज आपको क्या करना है, सेंटेंस में आप ध्यान रखिएगा लिखा होगा कंपैरेटिव प्लस देन, कंपैरेटिव प्लस देन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही है, कंपैरेटिव प्लस देन। इसके प्लेस पे आप लेके आओगे सो पॉजिटिव प्लस एज, ठीक है, या एज पॉजिटिव एज। पॉजिटिव का मतलब यहां पे पॉजिटिव डिग्री से, ठीक है। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है, चेंज करके निगेटिव बनाएंगे। अगर दिया गया सेंटेंस निगेटिव है, चेंज करके अफर्मेटिव बनाएंगे। सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटेंस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो चेंज करने के बाद क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
जहां पे आपने कंपैरेटिव प्लस देन लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पे आपने कंपैरेटिव प्लस देन लिखा हुआ है, उस कंपैरेटिव प्लस देन को आपको कन्वर्ट करना है सो पॉजिटिव एज में या एज पॉजिटिव एज में, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का आपको क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। आप ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा वर्ड चेंज होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पॉजिटिव लिख देते हैं, सो डॉट डॉट एज भी लिख देते हैं, लेकिन साथ में देन भी लगा देते हैं। तो आप इसीलिए मैंने लिखा है कि कंपैरेटिव प्लस देन ये चेंज हो जाएगा किसमें, सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज या एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज, ठीक है। सेंटेंसेस को लेके चलते हैं तो और ज्यादा बातें समझ में आ जाएंगी। जो रूल्स हैं इसके, जो कॉन्सेप्ट है उसको याद कर लीजिएगा, हालांकि रूल नहीं, ठीक है, एक समझने का तरीका होता है। बाकी आप ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा जो काम है, इंटरचेंज ऑफ डिग्री का पूरा जो काम है, उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आप ये सारे काम जो करते हो वो उसके सेंस के हिसाब से करते हो, जो सेंटेंस आपसे कहता है बस आप वही काम करते हो, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि रसिया इज बिगर देन चाइना, ठीक है। अब इस सेंटेंस की कितनी मीनिंग से आप समझिएगा ध्यान से, रसिया इज बिगर देन चाइना, रसिया जो है वो चाइना से बड़ा है, ठीक है, रसिया जो है वो चाइना से बड़ा है। तो अगर हम कंपैरेटिव से कंपैरेटिव में ही आना चाहते हैं, सेंटेंस में कंपैरेटिव है, हम जब चेंज करना चाहते हैं तब भी क्या लेना चाहते हैं, कंपैरेटिव ही लेना चाहते हैं। तो मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना, जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या करिए, सब्जेक्ट में लेके आइए, दिए गए सेंटेंस को निगेटिव कर दीजिए अगर अफर्मेटिव है तो, अगर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको क्या कर दीजिए, निगेटिव कर दीजिए। तो इज बस लिखा था तो हमने क्या लिख दिया, इज नॉट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद चूंकि कंपैरेटिव से कंपैरेटिव ही आ रहे हैं तो डिग्री में तो चेंज नहीं करेंगे, तो बिगर देन लिखा था तो बिगर देन ही लिख दीजिए, कंपैरेटिव से कंपैरेटिव ही आ रहे हैं अभी, तो डिग्री में चेंज नहीं करेंगे, तो बिगर देन लिखा था तो बिगर देन ही लिख दीजिए। जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको लास्ट में ले जाके क्या लिख दीजिए, रशिया, ठीक है। ये आपने रूल पर नहीं किया, ये आपने उसके सेंस पर किया कि अगर आप कहते हो कि रसिया जो है चाइना से बड़ा है तो इसका एक मतलब ये भी है कि चाइना रसिया से ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर चाइना रशिया जो है वो चाइना से बड़ा है, मतलब चाइना रशिया से ज्यादा बड़ा नहीं है, तो चाइना इज नॉट बिगर देन रसिया, ठीक है। अब इसको अगर हम लेके आते हैं किस पे, पॉजिटिव पे, ठीक है, अगर हम इसको लेके आते हैं किस डिग्री पे, पॉजिटिव डिग्री पे, तब क्या काम करना पड़ेगा। तो इसको मैं इसलिए पहले बता रहा हूं आपसे ताकि आपको ये सेंस भी आ जाए कि ऐसा सेंटेंस बनता है, ठीक है। अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज है तो उसको हम कंपैरेटिव के साथ ही चेंज करते हैं, तो सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव होता है, बस, ठीक है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा तो अब ध्यान से समझिएगा, रसिया इज बिगर देन चाइना, इसका मतलब यह भी है कि चाइना उतना बड़ा नहीं है जितना कि रशिया, ठीक है। अगर आप दोनों देशों के एरिया को देखो तो चाइना उतना बड़ा नहीं है जितना कि रशिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमें लिखना पड़ेगा कि चाइना इज नॉट, चाइना नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, उतना बड़ा जितना कि, ठीक है, उतना डॉट डॉट जितना की के अर्थ में आप सो डॉट डॉट एस का या एस डॉट डॉट एस का यूज करते हो, तो हम लिखेंगे क्या, सो बिग एज, सो बिग एज, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, रशिया, तो लास्ट में लगा दो क्या, रशिया, ठीक है। आप यहां पे चाहो तो चूंकि देखो सेंटेंस कैसा बन रहा है, निगेटिव, और निगेटिव सेंटेंस में सो डॉट डॉट एस भी लग जाता है और एस डॉट डॉट एस भी लग जाता है, तो आप यहां पे चाहो तो एस भी लगा सकते हो, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक आध सेंटेंस और कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। अगर एक सेंटेंस में लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, अगर एक सेंटेंस में लिखता हूं कि अशोक प्लेड बेटर देन राहुल, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान से समझिए, अशोक प्लेड बेटर देन राहुल, ठीक है। अब इसमें देखिए जो डिग्री लगी है वो बेटर देन मतलब कंपैरेटिव है, तो पहला काम तो कंपैरेटिव से कंपैरेटिव ला लेते हैं, ठीक है। तो जब कंपैरेटिव से कंपैरेटिव लाएंगे तो इसका मतलब क्या है, सेंटेंस को बस निगेटिव करना पड़ेगा। तो राहुल डिड नॉट प्ले बेटर देन
बेटर देन अशोक। ठीक है, मतलब अगर मैं कहता हूं कि अशोक ने राहुल से अच्छा खेला तो इसका मतलब राहुल ने अशोक से अच्छा नहीं खेला। ठीक है, अशोक ने राहुल से अच्छा खेला तो इसका मतलब सीधा सा है कि राहुल ने अशोक से अच्छा नहीं खेला। तो ये मैंने क्या किया, कंपैरेटिव से कंपैरेटिव ही लिख दिया। अब अगर मैं लेके आता हूं कंपैरेटिव से पॉजिटिव, तो देखिए क्या काम करना पड़ेगा, राहुल डिड नॉट प्ले। ये टेंस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो जब आप इसका निगेटिव करना चाहोगे तो आपको डिड का यूज करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद अब मैंने क्या बताया, जहां पे आप कंपैरेटिव लिख रहे थे, कंपैरेटिव और देन को हटाइए। ठीक है, और उसके प्लेस में लिखिए क्या, सो डॉट डॉट एज या एज डॉट डॉट एज। जब आप सो डॉट डॉट एज लिख दोगे तो राहुल डिड नॉट प्ले, सो बेटर का पॉजिटिव क्या होगा, तो गुड, फिर उसके बाद एज, फिर उसके बाद अशोक। तो आपका सेंटेंस बन गया, राहुल डिड नॉट प्ले सो गुड एज अशोक। ठीक है, क्लियर है बात है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम पॉजिटिव में या कंपैरेटिव में ही चेंज करते हैं तो सेंटेंस का अफर्मेटिव से नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव से अफर्मेटिव हो जाता है। एक नेगेटिव सेंटेंस को भी ले लेते हैं, उसके बाद आगे की कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। एक सेंटेंस अगर मैं ये लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, कि एक सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं कि सविता इज नॉट टॉलर देन रेखा। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, सविता इज नॉट टॉलर देन रेखा। तो अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखता हूं तो यहां पे देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि सविता जो है वो रेखा से लंबी नहीं है। इसके दो मीनिंग है, इस सेंटेंस की दो मीनिंग है, आप ध्यान से समझिएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसकी दो मीनिंग आएगी। ठीक है, एक तो मीनिंग ये आ सकती है कि जैसे मान लेते हैं कि ये सविता है और ये कौन है, रेखा है। ठीक है, ये सविता है और ये क्या है, रेखा है। तो मैंने क्या बोला, सविता इज नॉट टॉलर देन रेखा। तो इसका मतलब अगर रेखा इतनी है और सविता इतनी है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि सविता छोटी है और रेखा क्या है, बड़ी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सविता जो है वो रेखा से ज्यादा लंबी नहीं है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। ठीक है, अब अगर इसकी एक मीनिंग आप और समझिएगा। ठीक है, अपने मन को बिल्कुल क्लियर रखिएगा, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखिएगा और चीजों को एक से ज्यादा तरीके से सोचने का, समझने का प्रयास करिएगा। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि हम किसी चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं और वो जो फिक्स होता है ना हमारे माइंड में कोई चीज, वो कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम किसी चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं तो हम चीजों को उस नजरिए से समझ नहीं पाते जिस नजरिए से हमें समझना चाहिए उनको। ठीक है, तो इसकी दो मीनिंग है, एक ही मीनिंग नहीं है। इसकी एक मीनिंग तो ये है कि जो सविता है वो रेखा से ज्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, मतलब रेखा लंबी होगी, सविता छोटी होगी। ठीक है, इसकी एक मीनिंग और भी है। अगर समझिए कि सविता की हाइट जो है वो 5.9 फीट है, रेखा की भी जो हाइट है वो 5.9 फीट है, रेखा की भी जो हाइट है वो 5.9 फीट ही है, तो तब भी तो हम कह सकते हैं ना कि जो सविता है वो रेखा से ज्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे हो गई, बराबर हो गई। तब भी हम ये बात कह सकते हैं कि जो सविता है वो रेखा से ज्यादा लंबी नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब निगेटिव सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो जाए तो उसकी दो मीनिंग निकल के आती है, या तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है, एक कम होगा एक ज्यादा होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे, या फिर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे समझिए, अगर मेरे पास 1000 रुपए है, मेरे सामने वाले व्यक्ति के पास भी 1000 रुपए है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास उससे ज्यादा रुपए नहीं है, मेरे पास उससे ज्यादा रुपए नहीं है। उसके पास भी 1000 है, मेरे पास भी 1000 है, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास उससे ज्यादा रुपए नहीं है। अगर उसके पास 1200 है और मेरे पास 1000 है, तब भी मैं यही बात बोलूंगा कि मेरे पास उससे ज्यादा रुपए नहीं है। तो अगर मैं निगेटिव सेंटेंसेस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहा हूं तो उसकी दो मीनिंग आएगी, या तो दोनों चीजें इक्वल होंगी या फिर एक कम और एक ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है ना ये इस बात के लिए। तो अगर ऐसा सेंस निकल के आ रहा है, सविता इज नॉट टॉलर देन रेखा, ठीक है, तो इसकी एक मीनिंग जो हमने निकाली है,
ठीक है, इसकी एक जो मीनिंग हमने निकाली है कि सविता जो है वो रेखा से ज्यादा लंबी नहीं है, इसका मतलब रेखा और सविता लगभग बराबर हाइट की है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं कि रेखा उतनी ही लंबी है जितनी की सविता। तो हम चेंज करके लिख देंगे। देखिए, इसका अगर कंपैरेटिव से कंपैरेटिव ले जाएं, कंपैरेटिव से क्या ले जाएं, कंपैरेटिव ही ले जाएं, तो हम लिख सकते हैं क्या, रेखा इज टॉलर देन सविता। ठीक है, अफर्मेटिव में एक ही कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, लेकिन नेगेटिव में ध्यान रखिएगा उसके दो सेंस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कंपैरेटिव से कंपैरेटिव लेके जाएं तो ये पहला वाला सेंस होगा कि एक ज्यादा होगा एक कम होगा। ठीक है, अगर हम कंपैरेटिव से डिग्री कंपैरेटिव ही लिख रहे हैं तो एक ज्यादा होगा और एक कम होगा, जिसमें हमने रेखा को ज्यादा कहा और सविता को क्या कहा, कम कहा। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव लेके आए, कंपैरेटिव से क्या लेके आए, पॉजिटिव लेके आए, तो इसकी दूसरी वाली मीनिंग निकल के आएगी कि दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा रेखा इज एज टॉल एज सविता। रेखा इज एज टॉल एज सविता। अब चूंकि जो हमारा सेंटेंस बन रहा है वो कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, इसलिए यहां पे हम सो का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें एज का ही यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, जब सेंटेंस निगेटिव होता है चेंज करने पर क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, अगर अफर्मेटिव होता था तो चेंज करने पर क्या हो जाता था, निगेटिव हो जाता था। ठीक, अब उसके अलावा अगर हम चेंजेस करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट जो होंगे सेंटेंस के वो सब्जेक्ट बन जाएंगे, सब्जेक्ट जो होंगे वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कंपैरेटिव को कंपैरेटिव लिखना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही लिख दो। अगर कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलना है तो सो डॉट डॉट एस के बीच में या एस डॉट डॉट एस के बीच में लिखना पड़ेगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने ये अभी कॉमन से सेंटेंसेस को देखे हैं, कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं और उनमें करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सेंटेंस अगर आ जाए, और इसी में मैं इसी पार्ट में आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा लास्ट में कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज और किन किन कंडीशंस में होता है और कहां पे सेंटेंसेस गलत मिलते हैं हमें। ठीक है, एक सेंटेंस में लिखता हूं कि अगर मैं लिखता हूं द मैन हैज मोर काउज देन गोट्स। ठीक है, अगर हमारा ये सेंटेंस है द मैन हैज मोर काउज देन गोट्स। अब इस सेंटेंस में अगर हम बात करना चाहें कि इसमें ये इसको अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इजी सा तरीका है इसका भी। ठीक है, अगर हम देखें सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है। अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव में। नेगेटिव में करने का इसका दो तरीका है, या तो आप हैज के बाद नॉट लगा दीजिए तो भी आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे आप हैज को का यूज जो देखोगे जनरली तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं कर रहे हो, तो आप चाहो तो यहाँ पे डज नॉट हैव का भी यूज कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख देते हैं द मैन हैज नॉट। ठीक है, अब देखिए कंपैरिजन इतने में है, जो हमारा कंपैरिजन है वो इतने में है। क्यों हमने सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैं लिखता हूं ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, तो ही और आई के बीच में कंपैरिजन है। जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसके बीच में कर रहे हैं, ही और आई के बीच में कर रहे हैं। तो जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे ना तो दोनों को आगे पीछे लाना पड़ेगा, आई को यहां लिखना पड़ेगा, ही को वहां ले जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आप देखिए मैन का कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी से, काउज ज्यादा है गोट्स कम है। ठीक है, काउज जो है वो ज्यादा है और गोट्स क्या है, कम है। तो कंपैरिजन हमारा यहीं पे है, तो इन्हीं की चीजों को आगे पीछे करना पड़ेगा। जो आगे है वो पीछे जाएगा, जो पीछे है वो आगे आएगा। ठीक है, तो मोर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, काउ। मोर का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है। इसकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, मेनी या मच। लेकिन चूंकि काउज काउंटेबल नाउन है तो मच का यूज नहीं करेंगे, तो किसका यूज करना पड़ेगा, मेनी का। तो हम कैसे लिखेंगे इस सेंटेंस को, द मैन हैज नॉट सो मेनी goats as
so many goats as cows। ठीक है, मतलब उस आदमी के पास उतनी बकरियां नहीं है जितनी की गाय, तो उतनी बकरियां, तो यहां पे ध्यान से समझ लीजिएगा, सो मेनी गोट्स, हमने क्या किया, मोर के साथ काउज लगा हुआ था। ठीक है, जब हम इंटरचेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है जिन चीजों के बीच में कंपैरिजन है उनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले लिखा हुआ है वो लास्ट में जाएगा, जो लास्ट में लिखा हुआ है वो पहले आएगा, तो हमें गोट को मेनी के साथ लिखना पड़ेगा और काउज को लास्ट में ले जाना पड़ेगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा द मैन हैज नॉट सो मेनी गोट्स एज काउज। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ और ऐसे ही एग्जांपल्स आप करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाने में इसी तरीके के एग्जांपल्स को करने का प्रयास करिएगा। ये जो टॉपिक है, जब टीचिंग वाइज ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इस टॉपिक पर ही एक क्वेश्चन सीरीज लेके आई जाएगी और उस क्वेश्चन सीरीज में हम करेक्ट द सेंटेंसेस पर बात करेंगे कि जो सेंटेंसेस हैं वो गलत लिखे होते हैं तो उनको हम सही कैसे करें। ठीक है, उनको हम सही कैसे करें। 2-3 और बातें बता रहा हूं, इंटरचेंज कंपैरेटिव से पॉजिटिव मैंने बता दिया है, 2-3 और बातें बता रहा हूं, उन बातों का ध्यान रखिएगा, आपको चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी। पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ, हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करते हैं, देन का। ठीक है, और देन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक है, जनरली देन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपको अगर याद होगा तो पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री का एक और यूज है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आप क्या करते हो, ऑफ का यूज करते हो। किस कंडीशन में करते हो, ऑफ का यूज करते हो, जब 2 नाउन्स में से, ठीक है, किसी एक को सेलेक्ट करना हो, 2 ही नाउन हो आपके पास और उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो आप किसका यूज करते हो, ऑफ का यूज करते हो। इसका एक सेंटेंस देख लीजिएगा, अगर मैं लिखता हूं ही इज बेटर डॉट डॉट द 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं, उन दोनों भाई में अच्छे होने के मामले में हम सिलेक्शन कर रहे हैं और उसमें हमने ही को चुन लिया, तो बेटर के साथ आपको दिखता है कि हम कंपैरेटिव डिग्री लगा दें। ठीक है, बेटर के साथ हम क्या लगा दें, कंपैरेटिव डिग्री लगा दें, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा ये गलत होगा, हमें किसका यूज करना पड़ेगा, देन का हम यूज नहीं कर पाएंगे, हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें पहला जो इंस्टेंट है वो कहता है कि देन लगा दो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे देन का यूज नहीं हो पाएगा, ऑफ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2 भाइयों में से एक का सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, 2 भाइयों में से एक का सिलेक्शन कर रहे हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है वो 2 में से ही एक का सिलेक्शन होगी। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो 2 में से ही एक का सिलेक्शन होगी। तो अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा लिख दूं कि कालिदास इज बेटर ऑफ ऑल पोएट्स, ठीक है, जितने भी कवि हैं उन सभी में कालिदास जो है वो बेटर है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे जब मैंने ऑल पोएट्स कर दिया, ठीक है, अगर हमने ऑल पोएट्स कर दिया तो जाहिर सी बात है ये 2 नहीं होगा। ठीक है, ये 2 नहीं होगा, 2 से ज्यादा होगा। तो जब हम 2 से ज्यादा में से एक को सेलेक्ट करना चाहें, ठीक है, अगर मान के चलिए कि एक एग्जाम हो रहा है, कि इंटरव्यू हो रहा है, उस इंटरव्यू में 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो उन 30 लोगों में से अगर हमें एक को सेलेक्ट करना है तो हम कैसा सेंटेंस लिखेंगे, सी इज द बेस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, सी इज द बेस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, इसका मतलब क्या है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से ये जो है वो सबसे बेहतर है। तो जब हम 2 में से ही एक का सिलेक्शन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर 2 से ज्यादा चीजें हो गई तो फिर ये हमारा बेटर लिखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। और इसके बारे में हमने पार्ट 1 में आप लोगों से डिस्कस भी किया है कि सुपरलेटिव डिग्री का यूज पूरे ग्रुप में से किसी एक को छांटकर उसको सुपर बताना, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज क्या है, 2 में कंपेयर करो, ठीक है, आपस में कंपेयर करो, किसी एक को बेहतर बता देना। ठीक है, एक और लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, जो हम लोगों ने पहली चीज डिस्कस की थी, एरर्स में आता है, सेंटेंसेस के एरर्स में आता है,
अगर मैं एक सेंटेंस कहता हूं कि इंडियन गुड्स आर मोर सुपीरियर टू चाइनीज गुड्स, ठीक है, इंडियन गुड्स आर मोर सुपीरियर टू चाइनीज गुड्स, ठीक है। तो आपने देखा यहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं, सुपीरियर का, ठीक है, किसका यूज कर रहे हैं, सुपीरियर का। अब मैंने आपको बताया सुपीरियर वर्ड जो है वो ऑलरेडी एक लैटिन कंपैरेटिव वर्ड है, ठीक है। जब वो ऑलरेडी कंपैरेटिव वर्ड है तो उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए आपको मोर की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब आपने ये जो सेंटेंस लिखा है वो गलत है, आपको यहां से मोर को हटाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इन सभी वर्ड्स के साथ मोर और मोस्ट का यूज नहीं होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, मोर और मोस्ट का यूज नहीं होता है, ठीक है। एक लास्ट बात, मैं पहले भी किसी वीडियो में इस चीज को आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाए किसी कंपैरेटिव डिग्री के साथ बहुत के अर्थ की, ठीक है, अगर कभी जरूरत पड़ जाए कंपैरेटिव डिग्री के साथ बहुत के अर्थ की, तो आप ध्यान रखिएगा वेरी का यूज नहीं कर पाओगे, मेनी का यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, अ लॉट ऑफ का यूज नहीं कर पाओगे। आप केवल और केवल किसका यूज कर पाओगे, मच का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेंटेंस में एरर के फाइंडिंग के तौर पे, कि अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आपको बहुत का सेंस लेके जाना है तो आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हो, मच। जैसे ही इज मच टॉलर देन आई, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं द गंगा इज मच लॉन्गर देन, द गंगा इज मच लॉन्गर देन द यमुना, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि रशिया इज मच बिगर देन, ठीक है, रशिया इज मच बिगर देन श्रीलंका, ठीक है। तो आप इन चीजों से ध्यान से समझो। अगर मैं बोलता हूं एशिया इज मच बिगर देन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो एशिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तुलना में बहुत लंबा है, तो एशिया बड़ा तो है, ठीक है, ऑलरेडी बड़ा है, तो एशिया इज बिगर देन ऑस्ट्रेलिया, तो ये हम कह ही सकते हैं। लेकिन अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री में भी बहुत का सेंस लेके जाना है तो हम केवल और केवल एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, मच। वेरी का यूज नहीं करेंगे, मेनी का यूज नहीं करेंगे, अ लॉट ऑफ का यूज नहीं करेंगे, लॉट्स ऑफ का यूज नहीं करेंगे। इन सारी चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। तो ये 2-3 लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किए हैं, जिसके आधार पे आप करेक्ट यूजेस कर सकते हो इन चीजों का। और उम्मीद है कि कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगला जो पार्ट आएगा वो सुपरलेटिव टू पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव आएगा, ठीक है। सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना और कंपैरेटिव बनाना। तो अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो में इसको इंक्लूड करके समझाने का प्रयास करेंगे और वो समस्या आपकी दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, चीजें बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।